शाहिद अफरीदी जेलस क्यों है बाबर आजम से, इतना क्यों जलते हैं? शाहिद अफरीदी ने जब वर्ल्ड कप जारी था तो टीवी पे बैठ के बाकायदा बाबर आजम पे तनकीद किया करते थे, क्रिटिसाइज़ किया करते थे उन्हें। हालांकि हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं उनका काम बनता है, टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है, एक इवेंट के दरमियान में आप लोग कुल्हाड़ियाँ लेके शुरू हो गए हैं उन्हें काटने के लिए और तीर बरसा रहे हैं लफ्ज़ों के, और पाकिस्तानी टीम का मोराल डाउन कर रहे हैं बजाय आप करने के। और शाहिद अफरीदी जो है वो टीम की बुरी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार ही बाबर को ठहराते थे। हर चीज़ की जिम्मेदारी वो बाबर आजम पे डाल देते थे, चाहे टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, चाहे फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही, चाहे बैटिंग अच्छी नहीं हो रही। अब बाबर आजम क्या सबकी तरफ से खेलेगा? बॉलिंग भी वो खुद ही करे, फील्डिंग भी वो खुद ही करे और बैटिंग भी वो खुद ही करे। भाई 11 खिलाड़ियों की टीम है, 11 खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना होगा तो तभी टीम परफॉर्म करेगी, मैच जीतेगी। बहरहाल खिलाड़ी दबाव में आते गए, खिलाड़ियों पे तक भी ये बातें पहुंचती थी, फिर बोर्ड ने सर पे तलवार लटकाई हुई थी। तो ये एक्स क्रिकेटर बेसिकली शाहिद अफरीदी को कप्तान बनवाना चाह रहे थे, शाहिद अफरीदी, और वो इसमें कामयाब हो गए। अब शाहिद अफरीदी टीम के कप्तान बन गए हैं। अब शाहिद अफरीदी समा टीवी पे बैठ के कह रहे हैं जी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि शाहिद अफरीदी कप्तान बने। भाई अगर आप चाहते नहीं थे तो इतनी ज़्यादा तनकीद किस लिए? अगर आप चाहते नहीं हैं, अभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि इट इज़ टू अर्ली फॉर हिम, बहुत जल्दी है अभी, वो उसे और खेलना है, तो कप्तानी मैं उसके हक में नहीं था, ना PSL में ना पाकिस्तान टीम में। अब चलो उन्होंने बना दिया तो हमें बैक करना है। अब इन अल्फाज पे गौर करें कि अब उन्होंने बोर्ड ने बना दिया, अब तो हमें बैक करना पड़ेगा। भाई अगर आप नहीं चाहते, आप उसके खिलाफ हैं, उसका करियर आप खुद कह रहे हो कि जो कप्तानी है वो कांटों की सेज है, आसान नहीं है, तो आप क्यों उसका मुस्तकबिल या उसका करियर तबाह करना चाह रहे हो? क्यों होने दे रहे हो? आपका दामाद है, आपके बेटों की तरह है। आप उसे एक कॉल मारें, एक फ़ोन लगाएं, उसे कहेंगे कि कप्तानी ना कबूल करे, इस्तीफा दे दे। अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी कौन सा वो टीम लेके चला गया मैच खेलने के लिए। अगर आप बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं तो आप उसे मना कर दें। अब जेलसी क्यों है बाबर आजम से? भाई बाबर आजम को 8 साल हो गए खेलते हुए। बाबर आजम ने अपनी इतनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में उसके फ़ैन हैं। जहाँ जहाँ पे क्रिकेट खेली, जिस मुल्क में क्रिकेट खेली और देखी जाती है, वहाँ बाबर आजम के फैंस मौजूद हैं। ये लोग 20-20 साल में अपने इतने फैंस नहीं बना सके। जैसे ही शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया बोर्ड ने, अब सबको पता था, अवाम को आप खुद नहीं बना सकते। अब सोशल मीडिया का दौर है भाई, सब पता है क्या हो रहा है। तो ट्रोलिंग शुरू हो गई, शाहिद अफरीदी की भी और शाहिद अफरीदी की भी। शाहिद अफरीदी पे इल्ज़ाम लगाए जाते रहे कि शाहिद अफरीदी की वजह से शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया गया, बाबर को हटाया गया। सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा हो गया, गाली गलौच भी लोगों ने की। ज़ाहिर है लोगों के जज्बात होते हैं, और इसका जिम्मेदार शाहिद अफरीदी को ठहराया। अब शाहिद अफरीदी साहब ने क्या किया? समा पे आके सफाइयाँ दे रहे हैं, मैं नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पेड प्रमोशन चलाई अपने हक में। ट्विटर पे, जो एक्स है सबका ट्विटर, उस पर पेड प्रमोशन चलाई। ये हालात हैं। बाबर आजम को कप्तानी से हटा देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके पहले भी फैंस थे, अब और बढ़ गए हैं। सबको पता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, और जिसने की है वो भी सबको पता है। तो अगर बाबर आजम के साथ ऐसा हुआ है तो शाहिद के साथ भी ऐसा ही होगा। शाहिद का इस काबिल है, उसकी अपनी फिटनेस ही नहीं है। वो आधे मैच खेलता है, आधे नहीं खेलता। 6 महीने तो साल में वो अनफिट रहता है। तो अब ऐसे आदमी को आप कप्तान बना रहे हो, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नहीं है। अब एशिया कप में देख लें, वर्ल्ड कप में देख लें, क्या परफॉर्मेंस दी है उसने 1-2 मैचों के अलावा। बॉलिंग की वजह से तो पाकिस्तानी टीम हारी है, और कुर्बानी का बकरा बना है कप्तान हमेशा की तरह। एनीवेज, बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग इससे कम नहीं होगी, बढ़ेगी। स्टे ट्यून, गुड बाय।